हेलो स्टूडेंट्स। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। कल हमने पढ़ा था कैलकुलेटिंग लिमिट यूजिंग द लिमिट लॉस और उसको से अच्छी तरह से हमने देखा था कि फार्मूलाज की मदद से हम लिमिट्स किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। आज हम देखेंगे प्रिसाइज डेफिनेशन ऑफ लिमिट। हम लिमिट को प्रिसाइजली किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं, आज उसके बारे में हम देखेंगे और डीपली इसके बारे में पढ़ेंगे। और नेक्स्ट कल मैं आपको इसकी एग्जांपल्स कराऊंगा। आज सिर्फ जो है ना उसके बारे में हम देखेंगे या एक आधी एग्जांपल सॉल्व कर देंगे। अच्छा, तो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आप में से किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के निशान को जरूर प्रेस कर दें ताकि आपको हर आने वाली वीडियो की पहले से नोटिफिकेशन आ जाए। तो वीडियो का बकायदा आगाज करते हैं। हमारे पास है प्रिसाइज डेफिनेशन ऑफ अ लिमिट। प्रिसाइज डेफिनेशन ऑफ लिमिट क्या है? तो वैसे जैसे हमने पिछले सेक्शन में किया है इसमें भी वैसे ही करेंगे, लिमिट कैलकुलेट करेंगे लेकिन प्रिसाइजली कैलकुलेट करेंगे। ये हमने ये क्वेश्चन किया हुआ है, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 x क्यूब प्लस cos 5x ओवर 10,000 व्हिच इज इक्वल टू 0.0001 आता था। और लिमिट x अप्रोचेस टू 0 sin x ओवर x व्हिच इज इक्वल टू 1 हमें पता है। तो वही मास डेफिनेशन ऑफ लिमिट प्रिसाइज, इसको प्रिसाइजली हम देखते हैं किस तरह से कैलकुलेट करना है। आगे हमारे पास एक एग्जांपल है, उसकी मदद से वो बताएगा कि हमें किस तरह से उसकी डेफिनेशन को हम रीड कर सकते हैं। सबसे पहले हमारे पास है एक एग्जांपल, उसने दी है f of x which is equal to 2x minus 1 if x not equal to 3 and if x is equal to 3 which is equal to 6। उसने एक फंक्शन दिया है, ये हमारे पास अगर x not equal to 3 है तो हमारे पास 2x minus 1 फंक्शन की वैल्यू है। अगर x which is equal to 3 पे आ जाएगा तो उसकी वैल्यू 6 होगी। इसका नॉट इक्वल टू 3 का मतलब ये है कि x अप्रोच कर रहा है 3 को। आगे वही ये बताता है कि लिमिट x अप्रोचेस 3 f of x which is equal to 5। अब देखें यहाँ पर x अप्रोचेस टू 3, इसमें 2x minus 1, इसमें 3 पुट करें, हमारे पास 2 into 3 with minus 1 which is equal to 6 minus 1 which is equal to 5। तो उसने हमारे पास इस तरह लिखा है लिमिट x अप्रोचेस 3 f of x which is equal to 5 आ जाएगा अगर x अप्रोच करेगा 3 को। उसके बाद हम देखते हैं कि जैसे जैसे to obtain more detailed information about how f of x varies when x is close to 3 we ask the following questions। हम क्वेश्चन पूछ सकते हैं, how close to 3 does x have to do to be so that f of x differs from 5 by less than 0.1। वो कहता है कि अगर x अप्रोचेस करेगा 3 को तो हम किस तरह से बता सकते हैं कि वो 5 आएगा, कैसे प्रिसाइजली हमने इसको कैलकुलेट करना है। द डिस्टेंस फ्रॉम x टू 3 is x minus 3 का मॉड द डिस्टेंस फ्रॉम f of x to 5। मीन कि अगर हमारे पास कोई फंक्शन है f of x, हमने पहले देखा है f of x minus 5। पहले आपको पता है कि जो लिमिट की जो डेफिनेशन है वो क्या है, लिमिट x अप्रोच टू a f of x which is equal to l। इस तरह से लिमिट x approaches to a f of x which is equal to l। अब यहाँ पर हमारे पास ये लिमिट की डेफिनेशन थी। अब हमने इसको प्रिसाइजली किस तरह से डिनोट कर सकते हैं, हम कह सकते हैं कि f of x, ये हमारे पास f of x है, f of x माइनस l का जो मॉड है ये लेस देन एप्सिलॉन होगा व्हेन जब x माइनस a का मॉड लेस देन डेल्टा होगा। अगर x माइनस ए का मॉड लेस देन डेल्टा है तो हमारे पास f ऑफ x माइनस एल, इसका मॉड जो है लेस देन एप्सिलॉन होगा। ये हमारे पास डेफिनेशन है किसकी, प्रिसाइज डेफिनेशन ऑफ लिमिट। प्रिसाइज डेफिनेशन ऑफ लिमिट। तो इस तरह से हमने यहाँ पर भी उसने वही काम किया है, ये देखें f ऑफ x माइनस 5, 5 का मतलब यहाँ पर l है,
एल हमारे पास उसने दिया है किसके बराबर है 5। इसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास जो एल आएगा वो 5 आएगा। वो एफ ऑफ एक्स माइनस 5 उसने लिखा मॉड माइनस एफ ऑफ एक्स माइनस 5 का मॉड लेस देन 0.1। 0.1 उसने यहाँ पर क्या लिया है, वहाँ 0.1 उसने एप्सिलॉन की वैल्यू ली है, कोई भी एप्सिलॉन छोटा एप्सिलॉन ले लिया 0.1। ये 0.1 अपनी तरफ से उसने ले लिया है 0.1। इफ अगर x माइनस ये होगा, इफ अगर x माइनस 3 का मॉड लेस देन डेल्टा। x माइनस 3 यहाँ पर x माइनस ए है, x माइनस ए लेस देन डेल्टा, तो x माइनस ए की जगह पर उसने 3 पुट किया, x माइनस 3 इसका मॉड लेस देन डेल्टा व्हेन x नॉट इक्वल टू 3। उसके बाद है हमारे पास इफ x माइनस 3 का मॉड ग्रेटर देन 0, तो आगे वो लिखता है f ऑफ x माइनस 5 इसका मॉड लेस देन 0.1 इफ x माइनस 3 का मॉड ग्रेटर देन 0 और लेस देन डेल्टा। वहीं उसकी डेफिनेशन लिख दी है, प्रिसाइज डेफिनेशन ऑफ लिमिट। x माइनस 3 का मॉड लेस देन 0.1 डिवाइडेड बाय 2। अब ये हमारे पास एप्सिलॉन है, कोई छोटा नंबर है, कोई भी हो सकता है 0.1, अगर इसको 2 से डिवाइड करते हैं 0.05, तो ये हमारे पास 0.1 से भी छोटा आ जाएगा, तो ये भी हमारे पास एप्सिलॉन है, तो 2 से डिवाइड हम कर सकते हैं। देन f of x minus 5 का मॉड which is equal to 2x minus 1। ये f of x की वैल्यू पुट की गई है 2x minus 1 minus 5 which is equal to 2x minus 6, इसका मॉड आ जाएगा। यहाँ से 2 कॉमन लिया, x minus 3 इसका मॉड आ जाएगा। हमें पता है कि जो x minus 3 का मॉड है लेस देन डेल्टा है, x minus 3 का मॉड लेस देन डेल्टा है, तो 2 हमारे पास यहाँ लेस देन लगा देंगे और 2, और जो हमारे पास डेल्टा है x minus 3 इसका मॉड लेस देन 0.1 था, यहाँ पर एप्सिलॉन की वैल्यू डिवाइडेड बाय 2 किया, तो हमारे पास ये सम डेल्टा आ गया 0.05। तो इसको लेस देन आएगा क्योंकि x माइनस 3 का मॉड लेस देन डेल्टा है, तो 2 इंटू 0.5, 0.05 ये आ जाएगा 0.1। That is f of x minus 5 का मॉड लेस देन 0.1 if x minus 3 का मॉड ग्रेटर देन 0 and लेस देन 0.05। मीन कि अब हमारे पास f of x minus 5 का मॉड लेस देन 0.1 आ गया। ये हमारे पास 0.1 क्या है, ये हमारे पास एप्सिलॉन है, और ये हमारे पास x minus 3 का मॉड ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 0.05, और 0.05 हमारे पास क्या है, ये डेल्टा है। ये हमारे पास क्या है, ये डेल्टा है, कोई डेल्टा है, इसकी वैल्यू ये हमारे पास डेल्टा। अब ये डेल्टा की वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट की थी ना, जो हमारे पास एप्सिलॉन था डिवाइडेड बाय 2 किया, 0.05 आ गया था इस तरह से। आगे देखते हैं, आगे वो क्या करता है, वो डेल्टा इज इक्वल 0.05। आगे करता है f of x minus 5 का मॉड लेस देन 0.01 if x minus 3 का मॉड ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 0.005। अब 0.005 कैसे आया, उधर उसने जो है ना डेल्टा 0.05 है, तो x is within a distance of 0.05 from 3, f of x with a distance of 0.1 from 5। if we change the number 0.1 in our problem to smaller value 0.01 by using the same method to find that f of x will be different from 5 by less than 0.01 provided that 0 different from 3 less than 0.01 divided by 2 which is equal to 0.005। वो कहते हैं अगर हमारे पास 0.1 कोई एप्सिलॉन है, तो कोई हाँ एप्सिलॉन है हमारे पास, अगर हम इसको 0.01 कह लें तो ये उससे भी छोटा आ जाएगा, तो ये भी एप्सिलॉन की ही वैल्यू। अगर ये 0.01 कह रहे हैं, अगर 0.01 को डिवाइड करें 2 पर, तो ये डेल्टा और भी छोटा आ जाएगा, 0.005 आ ले जाएगा। इसी तरह से अगर f of x minus 5 इसको 0.001 मजीद छोटा कर दें, तो यहाँ पर भी मजीद छोटा हो जाएगा, 0.0005 आ जाएगा। तो हम इधर कह सकते हैं f of x minus 5 का मॉड लेस देन एप्सिलॉन if x minus 3 का मॉड ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन डेल्टा। अब हमने यहाँ पर डेल्टा जो चूज करना है वो हमने एप्सिलॉन और 2 अपनी मर्जी से चूज किया है। ये आगे चल के मैं बताता हूँ एप्सिलॉन बाय 2 ही क्यों चूज करते हैं, क्योंकि 2 कट जाएगा और फिर हमारे पास एप्सिलॉन आ जाएगा। डेल्टा हमारे पास जो है ना, ये डेल्टा को एप्सिलॉन बाय 2 इसलिए चूज करते हैं क्योंकि हमारे पास यहाँ पर एप्सिलॉन रह जाएगा, 2 कट जाएगा आगे क्वेश्चन के साथ, आगे चल के देखेंगे हम। इस तरह से भी हम डेल्टा को एप्सिलॉन बाय 2 भी चूज कर सकते हैं। यहाँ पर f of x minus 5 का मॉड लेस देन एप्सिलॉन if x minus 3 का मॉड ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन डेल्टा which is equal to एप्सिलॉन बाय 2। आगे देखते हैं कि x जो है हमारे पास 3 था, x ग्रेटर देन 3 माइनस डेल्टा एंड लेस देन 3 प्लस डेल्टा, और f of x ग्रेटर देन f 5 माइनस एप्सिलॉन और लेस देन 5 प्लस एप्सिलॉन।
यहाँ पर फिगर से हमें क्लियरली नजर आ रहा है, ये हमारे पास 3 है और यहाँ पर 5 है। ये x अप्रोच कर रहा है 3 को और यहाँ पर हमारे पास जो आ रहा है 5 आ रहा है, फंक्शन की वैल्यू 5 आ रही है। 3 को या 3 माइनस, अगर हमारे पास ये पॉइंट है 3, अगर इससे हम इधर लेफ्ट पे चले जाएंगे, ये देखें ये हमारे पास है 3, ये पॉइंट 3 है। अगर यहाँ से ये वाला पॉइंट लेफ्ट पे चले जाएंगे तो हमारे पास 3 माइनस डेल्टा, मतलब कि कोई चीज सम नंबर, ये डेल्टा का मतलब यहाँ पर सम नंबर कोई सब्ट्रैक्ट हुआ है, और यहाँ पर 3 प्लस डेल्टा का मतलब ये है कि यहाँ पर कोई नंबर ऐड हुआ है। मीन के 3 में कुछ ऐड कर दें तो यहाँ पर आ जाएगा, और 3 में कुछ सब्ट्रैक्ट कर दें तो इस तरफ आ जाएगा। ये हमारे पास ये फंक्शन की वैल्यू यहाँ पर 5 है। अगर यहाँ पर कोई चीज समथिंग जब यहाँ पर ऐड हुआ है तो 5 प्लस एप्सिलॉन, एप्सिलॉन एप्सिलॉन हमारे पास कोई नंबर है, उस नंबर में 5 प्लस एप्सिलॉन कोई नंबर ऐड करें तो वो 5 से थोड़ा सा ऊपर चला जाएगा, और अगर माइनस एप्सिलॉन करें तो वो नीचे आ जाएगा। यहाँ पर वही बात उसने की है। आगे वो डेफिनेशन को क्लियरली समझाने की कोशिश कर रहा है कि डेफिनेशन, इसकी प्रॉपर डेफिनेशन है क्या। Let f be a function defined on some open interval that contains that number a except possibly at a itself. Then we say that the limit of f of x at x approaches to a is L. Then we write, हमने ये पहले पढ़ा हुआ है, limit x approaches to a f of x which is equal to L। ये हमारे पास डेफिनेशन है लिमिट की। प्रिसाइजली हम इसको कैसे कर सकते हैं, एक ऐसा इप्सिलॉन नंबर, कोई ऐसा एवरी नंबर, if for every number epsilon greater than 0, एक ऐसा एप्सिलॉन नंबर है जो ग्रेटर देन 0 हो, देयर इज अ नंबर, एक और नंबर एग्जिस्ट करेगा डेल्टा ग्रेटर देन 0 सच दैट, जो हमारे पास होगा x माइनस ए इसका मॉड ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन डेल्टा। x माइनस ए, ये जो x अप्रोच कर रहा है a को, यहाँ पर x माइनस ए इसका मॉड लेस देन डेल्टा होगा। कब, अगर ये हो गया देन हमारे पास क्या होगा, f ऑफ x माइनस एल, ये जो फंक्शन की वैल्यू है और जो हमारे पास इसका रिजल्ट आया वो सब्ट्रैक्ट कर दे, f ऑफ x माइनस एल इसका जो मॉड है वो लेस देन एप्सिलॉन होगा। मीन के हमारे पास जो ये लिमिट है, इसको प्रिसाइजली इसको प्रूव करने के लिए हमारे पास ये इसकी डेफिनेशन बन रही है कि अगर x माइनस ए इसका मॉड लेस देन डेल्टा हो तो फिर हमारे पास f ऑफ x माइनस एल इसका मॉड लेस देन एप्सिलॉन हो जाएगा। तो आगे वो उसी तरह से इसको करते हैं। अब ये डेफिनेशन तो हमने बना ली है, अब इस डेफिनेशन की मदद से हम क्या करेंगे, आगे एक आधी एग्जांपल जो है हम सॉल्व करते हैं। ये वही चीज है कि अगर ये पॉइंट ए है, ये सारे पीछे आप पढ़ लेना कि ए है, इसमें ए प्लस डेल्टा करें तो आगे आ जाएगा, ए प्लस डेल्टा करें, ए ओपन इंटरवल उसने लगा दिया है। एल है, इसमें समथिंग ऐड करें, एप्सिलॉन नंबर ऐड किया है तो एल प्लस एप्सिलॉन आ गया, और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो एल माइनस एप्सिलॉन आ जाएगा। या फिगर से भी उसने समझाया हुआ है, ये देखें यहाँ पर उसने क्या किया, ये एक कर्व जा रही है, तो इस कर्व में यहाँ पर ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट यहाँ पर ये एल है, तो इधर एल माइनस एप्सिलॉन हो गया, एल प्लस एप्सिलॉन मींस कि ये हमारे पास ग्राफ है। अगर इसमें एप्सिलॉन नंबर ऐड करेंगे तो एल प्लस एप्सिलॉन, एप्सिलॉन नंबर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो एल माइनस एप्सिलॉन। यहाँ पर ये पॉइंट ए है, यहाँ पर पॉइंट ए है, इसमें ए माइनस डेल्टा भी कर सकते हैं और ए प्लस डेल्टा भी कर सकते हैं, तो ये आगे चलिए पीछे। उसके बाद यहाँ पर फिगर इकट्ठी करके दिखा दिया कि यहाँ पर ए माइनस डेल्टा और ए प्लस डेल्टा हो रहा है, या एल माइनस एप्सिलॉन और एल प्लस एप्सिलॉन आ रहा है। आगे हमारे पास है एग्जांपल है, इससे आप क्लियरली समझ आ जाएगी कि हम कहना क्या चाह रहा है वो। एफ सिंस हमारे पास कोई फंक्शन उसने दे दिया है एफ ऑफ एक्स व्हिच इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 5x प्लस 6 इज अ पॉलिनोमियल। ये कोई फंक्शन उसने दे दिया है, वो कहता है कि इस पर लिमिट x अप्रोचिंग टू 1 एफ ऑफ एक्स अगर लगाएं तो हमारे पास जो इसका रिजल्ट आ रहा है वो 2 आ रहा है। मीन कि हमारे पास यहाँ पर l क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। यूज अ ग्राफ टू फाइंड अ नंबर डेल्टा सच दैट इफ x इज विद इन डेल्टा ऑफ फाइंड द नंबर। अब वो कहता है इधर डेल्टा की वैल्यू फाइंड करें सच दैट उस वक्त इफ x इज विद इन डेल्टा of 1 then y is within 0.2 of 2 that is। अब वो कहता है कि x माइनस 1 इसका मॉड लेस देन डेल्टा, देन x क्यूब माइनस 5x प्लस 6 माइनस 2 इसका मॉड लेस देन 0.2 आ जाएगा। x माइनस 1 का मॉड लेस देन डेल्टा मींस कि x माइनस a का मॉड लेस देन डेल्टा, देन f ऑफ x माइनस l का मॉड लेस देन एप्सिलॉन। जो डेफिनेशन है वो हमारे पास यही थी ना, कि ये हमारे पास x माइनस a था, यहाँ पर माइनस a था, 1 की जगह माइनस a था, और यहाँ पर हमारे पास ये सारा एक्स क्यूब माइनस 5x प्लस 6 है, ये हमारे पास f ऑफ x है, ये हमारे पास एक f ऑफ x है फंक्शन है, और f ऑफ x ये 2 जो हमारे पास ये l है, f ऑफ x माइनस l इसका मॉड जो होगा ये लेस देन किसके होगा, ये हमारे पास 0.2, ये क्या है एप्सिलॉन है, ये नंबर उसने एप्सिलॉन 0.2 दिया हुआ है, y 0.2 ऑफ 2 ये उसने गिवन दिया हुआ है।
एप्सिलॉन उसने गिवन दिया हुआ है, वो कहते हैं डेल्टा की वैल्यू फाइंड करें। इन अदर वर्ड फाइंड अ वैल्यू नंबर डेल्टा दैट करस्पॉन्डिंग, इन अदर वर्ड डेल्टा की वैल्यू भी फाइंड करनी है। डेफिनेशन ऑफ अ लिमिट ऑफ f of x which is equal to this function and a is equal to 1 and l is equal to 2। अब a भी उसने दिया हुआ है, x माइनस a जो था x माइनस 1 लिखा है क्योंकि 1 उसने वैल्यू यहाँ पर दी हुई है, l की भी वैल्यू उसने दी हुई है। आगे हम देखते हैं किस तरह से उसने सॉल्व किया। ये हमारे पास वैसे जैसे डेफिनेशन हम लिखते हैं कि f of x माइनस एल का मॉड लेस देन एप्सिलॉन होता है, वही उसने लिखा है f of x माइनस एल का मॉड लेस देन एप्सिलॉन। तो अगर ये मॉड खत्म करेंगे तो माइनस 0.2, ये 0.2 जो है माइनस 0.2 यहाँ आ जाएगा और 0.2 यहाँ आ जाएगा। इसी तरह से एक्स की क्यूब माइनस 5x प्लस 6। अब ये जो माइनस 2 है, ये जो माइनस 2 है इसने दूसरी तरफ जाकर ऐड हो गया। तो 0.2 में जब 2 ऐड होगा तो 2.2 हो जाएगा और माइनस 0.2 में जब ऐड होगा तो 2 तो 1.8 आ जाएगा। इसी तरह से सो वही इसका जो ग्राफ है ना, अच्छा अभी मैं बताता हूँ आपको। So we need to determine that the value of x from which the curve y is equal to x cube minus 5x plus 6 lies between the horizontal line y is equal to 1.8 and y is equal to 2.2। वो कहता है कि अगर हम इसकी ग्राफ बनाए, इसका ग्राफ जो हमारे पास जो वैल्यूज आ रही हैं y is equal to 1.8 और y is equal to 2.2, ये जो फंक्शन ये हमारे पास ये फंक्शन है ना f of x, ये f of x है। f of x का जो हमारे पास आ रहा है ना, ये हमारे पास f of x फंक्शन है, यहाँ पर ये इसकी वैल्यू 1.8 आ रही है और 2.2 आ रही है। ये जो आ रही है वैल्यूज 1.8 और 2.2, तो ये जो ग्राफ हम ड्रा करेंगे इस तरह से ये कर्व बनेगी। तो उसमें जो पॉइंट्स आ रहे हैं उसके बिटवीन में, तो वो कौन से आ रहे हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन में ये 1 और 2 पॉइंट आ रहे हैं, 1 और 2 पॉइंट आ रहे हैं। इसी की मदद से हम देखते हैं कि आगे therefore we graph the curve y is equal to function की वैल्यू y is equal to 1.8 and y is equal to 2.2 near the point। ये किसके पॉइंट के नियर है, 1 और 2 पॉइंट के नियर इन फिगर नंबर 8। फिगर नंबर 8 में हम देख सकते हैं। तो आगे देखते हैं। Thus, the cursor to estimate that the x coordinates of the point of intersections of the line y is equal to 2.2 and the curve y is equal to x cube minus 5x plus 6 is about 0.991। वो कहता है जब y is equal to 2.2 है तो जो कर्सर है उसकी जो वैल्यू आ रही है वो हमारे पास 0.911 आ रही है। सिमिलरली जब y is equal to x cube minus 5x plus जो फंक्शन है इंटरसेक्ट द लाइन, जब 1.8 को इंटरसेक्ट करेगा तब उसकी वैल्यू आ रही है 1.124। ये कर्सर की मदद से हमने इसकी वैन की वैल्यूज को फाइंड किया है। तो राउंड ऑफ इसको करके दिखा दें। यहाँ पर x जो है ग्रेटर देन होगा 0.9 तो 0.911 है तो 0.92 लिख सकते हैं, और लेस देन 1.124 है तो 1.12 लिख सकते हैं राउंड ऑफ करके। तब कब होगा ये x की वैल्यूज कब आएंगी, जब हमारे पास ये जो फंक्शन है ग्रेटर देन 1.8 होगा और लेस देन 2.2 होगा। ये हमने कैसे देखा, ये हमने ग्राफ की मदद से देखा। यहाँ पर जब हमने ये ग्राफ ड्रा किया तो पॉइंट 1.8 जो हमारे पास ये पॉइंट है और 2.2 ये हमारे पास ये पॉइंट है। इन पॉइंट्स के दरमियान में जो हमारे पास ये पॉइंट लाई कर रहा है, ये जो हमारे पास है ना, ये पॉइंट है हमारे पास 2.2 और ये पॉइंट है हमारे पास 1.8। तो इनके दरमियान ये पॉइंट एक है जिसमें 1 और 2 आ रहे हैं। इनकी मदद से हमने देखा कि हमारे पास ये किस तरह से आ रहा है। अब देखें जब हमारे पास x की वैल्यू ये आ गई तब फंक्शन की वैल्यू x 1.8 तो ये होगा। अब इंटरवल हमारे पास कौन से बन गए, 0.92 हो गया और 1.12 हो गया। इट इज नॉट सिमेट्रिक अबाउट x इज इक्वल टू 1, सिमेट्रिक नहीं है। द डिस्टेंस फ्रॉम x इज इक्वल टू 1 मतलब एक जैसे नहीं है। सिमेट्रिक का मतलब आगे चल के देखेंगे सिमेट्रिक कैसे बना। जैसे मैंने कहा था एसिम्प्टोट बनाते हैं सिमेट्रिक जो इधर बने और जो कर्व इस तरह से है ना सिमेट्रिक, जैसे पैराबोला है ये इधर कर्व इस तरह से बन रही है, ये भी, ये दोनों सिमेट्रिक होते हैं। The distance to the right side end point is 0.12, we can choose delta to smaller, delta smaller choose करना है। अब देखें हमारे पास ये आ गया ना x is equal to 1 about x is equal to उसने गिवन दिया था, is not symmetric about x is equal to 1, symmetric नहीं है x is equal to 1 के। तो हम इसको एंड लेफ्ट हैंड पॉइंट से ये 1 जो है 1 माइनस 0.92 मीन के ये जो इसका पॉइंट है 1 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0.08 आ जाएगा और 1.12 जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0.12 आ जाएगा। मीन के इनमें से 1 को सब्ट्रैक्ट कर दिया 1 माइनस 0.92 और 1 माइनस 1.12 आ गया, यहाँ पर 1.1 तो इसकी वैल्यू 0.08 आ गई और यहाँ पर 0.12 आ गया।
तो x माइनस टू का मॉड लेस देन 0.8। अब देखें यहाँ पर हमने 0.8 लिया, 0.08 लिया है और हमने 0.12 को इग्नोर, क्योंकि हमने जब कोई भी डेल्टा लेना होता है वो स्मॉलर देन लेना होता है। उसने कहा है चूज द डेल्टा टू स्मॉलर ऑफ दिस नंबर, स्मॉलर नंबर लेना है। तो हमारे पास 0.08 होगा, ये हमारे पास स्मॉलर है किससे, 0.12 से। देन हमारे पास जो फंक्शन है -2 हमारे पास एल की वैल्यू मॉड लेस देन 0.2 होगा। ये 0.2 भी उसने गिवन दिया था। अब एप्सिलॉन की वैल्यू उसने गिवन दी थी ना, एप्सिलॉन की वैल्यू, वही एप्सिलॉन की वैल्यू हमने यहाँ पर लगा दी। आगे देखें वहीं अब हमने ये this just says that the keeping x within 0.08 of 1 we are able to keep f of x within 0.2 of 2 although we choose delta is equal to 0.08 any smaller positive value of delta would also have 1। अब वहीं हमने डेल्टा फाइंड करना था, ये 0.08 इसी डेल्टा की वैल्यू फाइंड करनी थी, जबकि एप्सिलॉन उसने हमें दिया हुआ था। मीन कि अब हमने ना क्या किया कि उस जो हमारे पास फंक्शन था उस फंक्शन को प्रिसाइजली हमने उसकी लिमिट्स को कैलकुलेट किया है। जब हमारे पास x माइनस ए मतलब x अप्रोच करेगा a को 1 को, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, f ऑफ x माइनस उसकी वैल्यू 2 आती है। तो उसमें हमने देखा कि प्रिसाइजली हमने उसकी डेफिनेशन को प्रूव करने की कोशिश की है। तो आगे भी इसकी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, तो वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। और ये हमारे पास ये है ना, प्रूव दैट लिमिट x अप्रोचेस टू 3 4x - 5 व्हिच इज इक्वल टू 7। इसको आपने अपने लिहाज से भी सॉल्व करना है, अगर आपसे हो जाए तो ठीक है, वरना मैं भी इसको नेक्स्ट क्लास में डिस्कस लाजमी करूंगा। तो ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे लिमिट x अप्रोचेस 3 4x - 5 व्हिच इज इक्वल टू 7। अब यहाँ पर ये उससे थोड़ी सिंपल है, वो थोड़ी डिफिकल्ट थी, यहाँ पर ये सिंपल है। यहाँ पर x माइनस 3 का मॉड ग्रेटर देन 0 लेस देन डेल्टा देन 4x - 5 - 7। ये हमारे पास ये x माइनस ए हो गया, यहाँ पर f ऑफ x माइनस एल का मॉड लेस देन एप्सिलॉन हो जाएगा। फिर हमने वो इसमें वो चीज आ जाएगी जब मैंने कहा था ना डेल्टा को हमने एप्सिलॉन बाय 2 ले लिया। तो वो इधर से ये देखें, यहाँ पर ये चीज देखें, यहाँ पर डेल्टा एप्सिलॉन बाय 4 ले रहा है, इस चीज पर एप्सिलॉन बाय 4 ले रहा है। तो 4 एप्सिलॉन बाय 4, तो ये 4 से कट हमने हमारे पास एप्सिलॉन आ गया। हमने ये प्रूव करना है कि लास्ट पे एप्सिलॉन लेके आना है। तो ये मैं इंशाल्लाह इसको डिस्कस करूंगा नेक्स्ट क्लास में। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। और जो है ना, इसके बारे में अगर कोई क्वेश्चंस हो तो आप कमेंट्स में बता सकते हैं और मैं इसके बारे में आपको बता दूंगा। तो इसके लिहाज से तो लास्ट में मैं बस यही कहूँगा कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी सब्सक्राइब कर दें, ताकि आपको हर आने वाली वीडियो पे जल्दी जल्दी नोटिफिकेशन मिलना शुरू हो जाए और आप इससे मुस्तफीद हो। थैंक यू वेरी मच एंड गुड लक। अल्लाह हाफिज।